Hello students, today I am taking class 11 snapshots chapter 2 the address. So let's start with the Hindi explanation. I have just given a short form of the chapter so it will be easy for you to understand the chapter. This is very moving description of a daughter who goes to Mrs. Darling, one of relatives, to get back the valuable of her mother. ये जो स्टोरी है बच्चों इसमें बताया गया है कि बहुत ही ये हृदय को छू लेने वाली एक विवरण है इस स्टोरी में कि एक जो डॉटर है जो अपनी मदर की जो एक रिलेटिव हैं मिसेस डॉर्लिंग उनके पास अपनी माँ का जो वैल्यूबल थिंग्स हैं उनको लेने के लिए जाती है आफ्टर द वार इन हॉलैंड। ये हॉलैंड में जो वार हुआ है उसके बाद की बात है। बट शी रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड। उसकी मदर की डेथ हो चुकी है तो जो एड्रेस उसको मिला है उस रिलेटिव का उस पर जाती है। बट शी रिटर्न्स एम्प्टी हैंडेड, लेकिन वो वहाँ से खाली हाथ लौट आती है विद ए स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन और उसने एक मन में दृढ़ निश्चय किया है। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या दृढ़ निश्चय है और क्यों वो खाली हाथ लौट आती है। द स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स, प्री वार एंड पोस्ट वार टाइम्स। ये बच्चों जो कहानी है इसमें 2 हिस्से लिए गए हैं कि वार से पहले का समय और वार के बाद का समय। जो वार के पहले का समय है, जो मिसेस एस हैं, जो वो उनकी लड़की कहीं और रहती है, वो जहाँ रहती हैं, तो वो उनकी जो फ्रेंड है वो किस तरीके से जो उनकी रिलेटिव है किस तरीके से उनका सामान ले जाती है और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। द स्टोरी हैज़ 2 पार्ट्स, इसमें 2 पार्ट्स हैं। तो आफ्टर वार जो है अफेक्ट द फिज़िकल मेंटल स्टेटस ऑफ पीपल। तो इसमें बताया गया है जो कि दोनों ही समय बहुत महत्वपूर्ण है कि समय जो वार से पहले का है और वार के बाद का, ये दोनों ही समय प्रभावित करते हैं मनुष्य को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जो उनका स्टेटस होता है उसको प्रभावित करते हैं, किस तरीके से वो प्रेशर डालती है ये जो सिचुएशंस हैं उनके ऊपर। एंड ब्रिंग ग्रेट लॉस ऑफ वैल्यूबल थिंग्स टू। और कई बार क्या होता है बच्चों, उनका बहुत सारा जो कीमती सामान होता है वो भी उनके हाथों से चला जाता है। अब इस स्टोरी में क्या होता है, जो नरेटर हैं इस राइटर की इस जो विवरण दे रही हैं स्टोरी का, वो नरेटर जो बता रही हैं, द नरेटर वेंट टू हर मदर फॉर ए शॉर्ट स्पैन। जो नरेटर हैं वो अपनी माँ के पास उनके घर थोड़े समय के लिए जाती हैं। एंड गॉट शॉक्ड सीइंग वन मदर्स रिलेटिव टेकिंग ऑल द वैल्यूबल्स ऑन द फॉल्स प्रिटेंस। अब वो क्या देखती हैं, जो उनकी वो जब अपने माँ के पास कुछ समय के लिए रहने गई तो उन्होंने देखा और उनको बड़ा गहरा आघात लगा ये देख करके कि उनकी एक मदर की जो रिलेटिव हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो क्या करती हैं, जितना भी उनका वैल्यूएबल सामान है, कीमती सामान है, उसको भर भर के सूटकेस में ले जा रही हैं। और उन्होंने एक झूठा बहाना क्या लगाया है, दैट शी वांटेड टू सेव ऑल नाइस थिंग्स। क्योंकि ये वार का टाइम है तो वो चाहती हैं कि उन्होंने उन्हें ऐसे बताया कि उनका जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको वो वांटेड टू सेव, वो चाहती थी कि वो बचाए जा सके। इफ़ दे हैड टू लीव हाउस ड्यूरिंग वॉर, यदि उनको किसी कारण से युद्ध के दौरान इस घर को छोड़ना पड़ता है, ऐसी कोई स्थिति आती है, तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया कि उनके इस सामान को वो सही स्थान पर ले जाएंगी। शी क्वेश्चन टू हर मदर, जो नरेटर है वो अपनी माँ से प्रश्न करती हैं अबाउट दिस ऑल दिस हैपनिंग, इसके बारे में लेकर के। शी फाउंड हर मदर कम्प्लीटली कन्विंस्ड, वो पाती हैं फिर कि उनकी मदर पूरी तरीके से उनकी बातों से आश्वस्त हैं और वो उन पर विश्वास करती हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। द नरेटर्स मदर वॉज ट्रिक्ड बाय मिसेस डॉर्लिंग, और ये नरेटर की जो मदर हैं उनको धोखा दिया जाता है किसके द्वारा, मिसेस डॉर्लिंग के द्वारा। देखते हैं कैसे होता है। When the war ended, जब वार ख़त्म हो गया था, एंड एवरीथिंग वॉज नॉर्मलाइज्ड, और सब कुछ चीज़ें बच्चों कैसी हो गई, नॉर्मल हो गई। बट द नरेटर्स मदर वॉज नो मोर अलाइव, लेकिन एक अनफॉर्चुनेट थिंग थी कि जो नरेटर की जो मदर थी वो इस समय तक मर चुकी थी। द नरेटर इन डिज़ायर ऑफ गेटिंग बैक द थिंग्स विच हर मदर ओन्ड। अब जो नरेटर हैं जब अपनी माँ के घर जाती हैं तो उनका मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि उनकी माँ से रिलेटेड चीज़ें जिनको देखना भी चाहती थी, महसूस करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि उन चीज़ों को वापस लाया जाए, वैन विच हर मदर ओन, जिसके ऊपर उनकी माँ का अधिकार था। वैन शी रीच द एड्रेस,
जब नरेटर क्या करती हैं, उसी पते पर जाती हैं जो उनकी माँ ने बताया था, नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। हर मदर हैड गिवन हर ईयर्स बैक, जो उनको उनकी माँ ने कई सालों पहले इस पते को बताया था, वो उसी पते पर जाती हैं। द नरेटर एग्जैक्टली रीच द वेरी एड्रेस, और जो नरेटर हैं बिल्कुल सही उसी पते पर पहुंच भी जाती हैं। और जब दरवाज़ा खुलता है तो वो पाती हैं एंड रिकॉग्नाइज्ड मिसेस डॉर्लिंग वियरिंग हर मदर्स निटेड कार्डिगन। अब वो पाती हैं कि जो उन्होंने स्वेटर पहना था मिसेस डॉर्लिंग ने, वो भी उनकी मदर के हाथ का बुना हुआ था। तो इस तरीके से वो पहचान लेती हैं कि वो सही जगह पर आई हैं। द नरेटर वॉज शॉक्ड when she uttered these words that she thought that no one had come back. नरेटर को बहुत आघात लगता है जब वो दरवाज़ा खोलती है लेडी मिसेस स्टॉलरिंग, और वो ये शब्दों को बोलती है कि शी थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। वो सोचती है, उसने कहा कि तुम वापस आ गई हो, और उसने तो ये सोचा था कि अब कोई वापस नहीं आएगा। ये शब्द सुन कर के मिसेस डॉर्लिंग के मुंह से जो नरेटर है उनको बहुत आघात लगता है, और जो वो लेडी है डॉर्लिंग, शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। और वो इतनी चालाक लेडी है कि वो उस नरेटर को पहचानने से मना कर देती हैं और उसको पहचानती नहीं है। व्हेन द नरेटर टोल्ड हर, जब नरेटर उनको बताती है, शी केम हर स्पेशली ऑन द ट्रेन फॉर दिस पर्पज़ ओनली। आज जो वो उनको बताती है, भाई मैं तो ख़ास तौर पर इतनी दूर से ट्रेन में आई हूँ केवल इसी उद्देश्य को लेकर के। इवन देन शी रिमेन्ड हार्श, लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी जो मिसेस डॉलरिंग हैं वो कैसी रहती हैं, वो बिल्कुल हार्श रहती हैं, उनका जो व्यवहार है वो वैसे ही रहता है। एंड क्लोज द डोर एट हर फेस, और वो उसको अनुमति नहीं देती बात करने की, और उसी के चेहरे पर, उसी के सामने वो दरवाजे को भी बंद कर देती हैं। व्हेन एवरीथिंग नॉर्मलाइज्ड, जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है एक बार फिर, शी मस्टर्ड करेज टू ट्राई द सेकेंड टाइम। जो नरेटर हैं वो अपना जो साहस है फिर बटोरती हैं, मस्टर्ड मीन्स बटोरती हैं, टू ट्राई द सेकेंड टाइम। वो कोशिश करती हैं कि पहली बार तो उनका जो एक जो चांस था वो बेकार हो गया, तो वो कोशिश करते हैं कि दूसरी बार शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। दिस टाइम मदर वॉज एट जॉब, सो हर डॉटर अबाउट 15 वेलकम्ड हर। अब नरेटर जब जाती हैं तो इस बार मिसेस डॉलरिंग जो है वो अपने जॉब पर गई हुई हैं, काम पर, और उनको डॉटर मिलती है जो लगभग कितने साल की है, 15 साल की। वो नरेटर का वेलकम करती है और इनटू हर हाउस, और वो अलाउ भी कर देती है नरेटर को अपने घर में अंदर आने के लिए। एंड परमिटेड हर टू वेट टिल हर रिटर्न, और उनको अनुमति भी दे देती है कि वो उसका इंतज़ार कर सकती हैं उसकी माँ का जब तक वो लौटती है। इन द लिविंग रूम, कहाँ पर ले जाती है वो लड़की उस नरेटर को, अपने लिविंग रूम में। द नरेटर पास्ड थ्रू ए हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस। अब नरेटर जब लिविंग रूम में बैठी होती हैं तो उस समय वो एक बहुत भयानक जो अनुभव है जिससे गुजरती हैं, बिकॉज शी फाउंड अ नंबर ऑफ थिंग्स, क्योंकि उसने वहाँ पर देखी थी बहुत सारी चीज़ें विच शी वॉन्टेड टू सी, जिनको वो देखना चाहती थी, एंड दे बिलोंग टू देम। और वास्तव में वो चीज़ें जिन पर उनका पोजीशन था, जिन पर उनका अधिकार था, उनकी माँ की थी, वो वास्तव में वो चीज़ें उनसे ही संबंध रखती थी जो उस घर में अपने सामान की तरह रखी गई थी। द गर्ल ऑफर्ड हर टी। अब लड़की ने, जो मिसेस डॉलरिंग की डॉटर थी, उन्होंने उनको चाय, नरेटर को चाय ऑफर की। एट द टी टेबल अगेन द नरेटर गॉट ए चांस टू सी ए टी पॉट। अब क्या हुआ बच्चों, जब उनको टी टेबल पर क्या किया गया, नरेटर को एक मौका मिला, जब उन्हें चाय सर्व की गई तो उन्होंने देखा वो टी पॉट भी उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, वो टी पॉट भी उनकी मदर का था। सिल्वर स्पून्स, अ बॉक्स इन विच दे वर कैप्ड, और उन्होंने इसके साथ ये देखा जो सिल्वर स्पून्स उसमें से निकाले गए थे और जिस बॉक्स में रखे गए थे वो भी उनका था, कटलरी सेट का जो बॉक्स था। द प्लेट्स, द टेबल क्लॉथ, और उनके यहाँ की सिल्वर प्लेट्स थी जो, वो भी, और जो टेबल क्लॉथ था। नरेटर ने एक एक चीज़ को अच्छे से पहचान लिया। द कटलरी, और जो वो कटलरी थी, फॉक थे, सिल्वर्स थे, जो नाइफ थी, वो सब उन्होंने पहचान ली। दीज थिंग्स वर एम्ब्रॉयडर्ड विथ हर पास्ट लाइफ, और इन सारी चीज़ों ने उनको फिर से जोड़ दिया उनकी पुरानी ज़िंदगी से। मतलब उन्हें पुनः याद आ गया कि ये सब चीज़ें तो उनकी माँ की थी, ये सब सामान उनका था। नाउ दीज थिंग्स हैव लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। लेकिन कितनी दुख की बात है कि ये सारी चीज़ें
जो अब क्या खो चुकी थी, अपनी जो उसका महत्व है इन चीज़ों का नरेटर के लिए ख़त्म हो चुका था। व्हेन शी वॉज सर्व्ड फ्रॉम देम, जब उन्हीं की चीज़ों में उनको खाना परोसा गया था, जो चाय वगैरह सर्व की गई उन्हीं के बर्तनों में उन्हीं को परोसा गया। तो इससे उन्हें ये स्पष्ट हो गया कि जो मिसेस ड्रॉलरिंग हैं वो इन सामान को खुद यूज़ कर रही हैं, उन्होंने उनको संभाल के नहीं रखा है और वो इस सामान पर अपना अधिकार समझती हैं। दीज थिंग्स ओनली ओपनली डिक्लेयरिंग मिसेस ड्रॉलरिंग इंटेंशन। और बच्चों, ये जो चीज़ें थी खुले रूप से ये घोषणा कर रही थी कि मिसेस ड्रॉलरिंग की इंटेंशन क्या थी, ये नरेटर को पता चल गया। देन द नरेटर समहाउ ट्राइड टू सोलेस हर सेंसेस। अब नरेटर को मन में दुख तो हुआ, क्योंकि उनकी सारी चीज़ें जो धोखे से उनकी माँ से ले ली गई थी, ये कह करके कि इनको संभाल के रखा जाएगा, तो उसने कोशिश की, नरेटर ने अपने सेंसेस को क्या करने की, सांत्वना देने की, सॉलेस देने की। एंड शी हैज़ ओनली वन रेंटेड रूम। और उसने अपने आप से कहा कि अब तो उस किसी तरीके से सांत्वना दे रही है, वो इस परिस्थिति में से पता है कि उसकी माँ की चीज़ें अब उनकी हो गई हैं, वो वापस तो मिलने वाली नहीं है। तो अपने आप को क्या करती है, अपने सेंसेस को सॉलेस कर रही है। कैसे कह के, शी हैज़ ओनली वन रेंटेड रूम। अब वो सोच रही है वो करेगी भी क्या इन चीज़ों को ले जाकर, उसके पास केवल एक ही रूम है किराए का। एंड नॉट हैविंग सफिशेंट प्लेस टू कीप द कटलरी। अब उसके पास इतना पर्याप्त जगह भी नहीं है कि वो इस कटलरी को सजा करके रख सके। सो शी रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस। इसलिए वो दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वो इस एड्रेस को हमेशा के लिए भूल जाएगी, एज वेल एज द अदर थिंग्स, जैसे उसने दूसरी जो चीज़ें हैं उनको भी भुला देगी, टू गेट द पीस ऑफ माइंड, अपने दिमाग की शांति के लिए। तो बच्चों, ये लेसन में मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके बताया क्या स्टोरी है, और आई हैव गिवन ऑल द आंसर्स इन वेरी इजी language in my description box. So this is the end of the chapter. Bye bye. See you again in the next chapter.